नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुंच जाता है। और वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जब भी आप वीडियो देखें तो उसकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा के देखें और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके आप उसको देखें तो आपको अच्छा व्यू प्राप्त होगा। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का 13वां चैप्टर संख्य की, उसकी अपने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली है। आज अपन उसकी जो एक्सरसाइज 13.2 है यानी बहुलक निकालना, उसके अंदर अपन सीखेंगे। और क्लास 10th में यहाँ से एक बड़ा प्रश्न आता है 4 नंबर का, तो आज के वीडियो से आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चन अपन 13.2 के हैं उसके अंदर सोल्व करेंगे। तो देखो, बहुलक क्या होता है कि कोई प्रेक्षण अपने ले रखे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला जो प्रेक्षण है वो क्या कहलाता है? बहुलक। यानी जो ज़्यादा बार आए प्रेक्षण के अंदर। तो इसके अंदर अपने अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उनको तो अपने देख के पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर बहुलक कौन सा, यानी जो मान सबसे अधिक बार आता है वो इसका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़े में दे रखो वर्ग के रूप में, तब अपने बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए अपने एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बहुलक का। तो फॉर्मूला है हमारा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में आता है H। अब देखो एक एक ये कौन कौन से, ये क्या मान है, अपन इनको लिखते हैं। तो L तो है बहुलक वर्ग, बहुलक जो वर्ग होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी हमें एक वर्ग को बहुलक वर्ग अपन को इसके अंदर चूज करना पड़ता है, जिससे वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको अपन बहुलक वर्ग के रूप में यहाँ पे लेते हैं। फिर अपन इसके अंदर पढ़ते हैं F1। F1 क्या है इसके अंदर? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब F1 जो मान है उससे ठीक ऊपर वाला मान F0 होगा और उससे F1 के अगला जो मान है वो होगा F2। तो F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। और इसी प्रकार F2 क्या है यहाँ पे? तो बहुलक जो वर्ग है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, और इसके अंदर एक है H। तो H यहाँ पे होगा वर्ग अंतराल। तो इसके क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करके सीधा डायरेक्ट मान निकालना है। सारणी के अंदर हमें कोई भी इसके अंदर मान नहीं निकालना। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला और ये इसके मान। अब अपन इसका एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, जो कि अवर्गीकृत आंकड़ों का एक उदाहरण है। देखो, इसमें दे रखे है कि कोई विकटन संख्या है मैथ के अंदर 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। तो इसमें जो मान सबसे अधिक बार आया है, तो देखो इसमें कौन सा मान सबसे अधिक बार आया है? तो 2 है, उसकी बारंबारता सबसे अधिक है। यहाँ पे 2 है, वो 3 बार आया है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 2, क्योंकि इसकी बारंबारता क्या है? सबसे अधिक, ये ज़्यादा बार आया है तो होगा बहुलक। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़े हमें दे रखे। तो सबसे पहले अपन बहुलक वर्ग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमें दे रखा है परिवारक संख्या, ये क्या है? बारंबारता। ठीक है, और ये है वर्ग अंतराल। अब इसके अंदर देखो बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है? ये मान सबसे अधिक है 8, ये बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग कौन सा होगा? ये होगा, ये कौन सा हो जाएगा? बहुलक वर्ग, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। ये आपको चिन्हित कर लेना है। अब अपन यहाँ से सारी वैल्यू वो रखेंगे। तो देखो सारी वैल्यू अपन रखें तो ये मान तो हो जाएगा F1, क्योंकि ये बहुलक वर्ग की बारंबारता। इससे पहले वाली हो जाएगी F0 और उसके बाद वाला हो जाएगा F2। इस तरह से सारे मान अपन वर्ग अंतराल यहाँ पे हमें दे रखा है 2, तो सारी वैल्यू अपन लिखेंगे यहाँ पे।
एल का मान क्या होगा यहाँ पे, बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग है यहाँ पे ये 3 से 5, तो इसकी निम्न सीमा है 3, ये होती है निम्न सीमा, और ये अगला मान होता है ऊपरी सीमा। एल का मान हो गया ये, एच का मान हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपके पास F1 का मान हो गया 8, F0 का मान हो गया 7, और F2 का मान हो गया 2। सारी वैल्यू अपन ने लिख ली। अब अपन इसके अंदर बहुलक ज्ञात करते हैं। तो देखो फॉर्मूला हमारा ये रहा, इसके अंदर अपन रखेंगे L प्लस L रहा 3 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। F1 का मान है 8, F0 का मान है 7, तो 8 माइनस, फिर है 2F1, यानी इसको अपन 2 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 2, फिर माइनस F0, F0 का मान है 7, और F2 का मान है 2, और गुणा में आ जाएगा आपके पास H, तो H का मान है 2। अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 3 प्लस यहाँ पे 8 माइनस 1 7, 8 में 7 घटे 1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे अपन, 16 माइनस हो गया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और गुणा में आपके पास 2, तो यहाँ पे 2/7 बचेगा, यानी 7 2 से डिवाइड करेंगे अपन इसको, तो ये 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 7 दूनी 14, और ये 6, और यहाँ पे अपन 0 उतारेंगे तो आ जाएगा 8 7 56, 8 बार, यानी 0.2 आएगा इसका मान। तो 3 प्लस 2 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे, 0.28 प्राप्त होगा। इनको ऐड करेंगे तो 3.28 आपके पास लगभग मान प्राप्त होगा, या 3.29 भी लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि आगे और भी वैल्यू आएंगे ना इसकी, इस तरीके से। तो ये हो गया इसका आंसर। एग्जाम्पल 6 है हमारा, इसमें हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, यानी ये क्या है, बारंबारता है। तो इसके अंदर हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता है 7, यानी ये होगा हमारा बहुलक वर्ग। तो इसको अपन इस तरह से अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता होती है F1, उससे पहले की होती है F0, और उसके बाद की होती है F2। तो इस तरीके से अपन सारे मान अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो L का मान कितना होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 40, F1 हो जाएगा आपके पास 7, F0 का मान हो गया 3, F2 का मान हो गया 6, और H का मान हो गया, यहाँ पे वर्ग अंतराल कितने का है, 15 का है, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 15। अपन ने फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा में होगा H। सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं। तो L का मान है यहाँ पे 40 प्लस F1 का मान है 7 माइनस, और F0 का मान है 3, और 2F1 यानी 2 गुणा F1 हो जाएगा आपके पास 7, और माइनस 3 और माइनस 6, और गुणा 15। यहाँ पे बचे हमारे पास 4, और यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 9, तो आ जाएगा 5, गुणा 15। तो ये कटेगा 5 3 15। तो इसके अंदर 12 और ऐड हो जाएंगे, 40 प्लस 12 इजिकल टू 12। तो इसका बहुलक आएगा 52। फिर हमारा एक्सरसाइज 13.2। तो इसके अंदर देखो 13.2 के अंदर हमें ये यहाँ पे टेबल है इसकी, तो इसमें आयु दे रखी है एक तरफ, रोगियों की संख्या दे रखी है। तो इसके अंदर माध्य भी ज्ञात करना और बहुलक भी ज्ञात करना आपको। तो देखो सबसे पहले अपन बहुलक यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो देखो सबसे अधिक मान कौन सा है, 23। इसकी बारंबारता सबसे अधिक 23 है। तो बहुलक जो वर्ग होगा वो होगा हमारे पास ये मान। सारी वैल्यू अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन सी आएंगी। देखो L का मान हो जाएगा यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35,
और F1 हो जाएगा आपके पास बहुलक वर्ग की बारंबारता 23, F0 हो जाएगा इससे पहले की 21, F2 हो जाएगा आपके पास जस्ट इसके आगे वाली 14, और H का मान हो जाएगा यहाँ पे प्रगंतराल हमें दे रखा है 10 का, तो ये मान आएगा 10। तो अपन फॉर्मूला हमने लिख रखा है ऊपर, तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। L प्लस L का मान है 35, F1 23, F0 तो ये हो जाएगा 21, 2 गुणा F1 हो जाएगा 23 और F0 21 माइनस 14 और गुणा 10, तो यहाँ पे 35 प्लस यहाँ पे 23 में से 21 आएंगे तो 2 बचेंगे, बटा यहाँ पे हो जाएगा 46, तो 46 में से अपन घटाएंगे 21 और 14 यानी 5 और 3 35 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 4 में से 1 जाएगा तो 11, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे 11। फिर गुणा में है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/11, तो 20 को अपन डिवाइड करेंगे 11 से, तो देखो 20 को अपन 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एक बार और फिर 9, यहाँ पे 0 उतारेंगे, 11 8 88 हो जाएगा, तो 1.8 आएगा इसका मान लगभग, तो 35 प्लस 1.8 बराबर 36.8 इसका क्या आया बहुलक का मान आया, ये यहाँ पे अपन ने निकाले। अब अपन इसका माध्य ज्ञात करेंगे, तो देखो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन xi जो इसके मान है xi के वो हमें निकालने होंगे, तो इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करें, 15 और 5 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, यानी इसके बीच का मान हमें निकालना है तो हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे आएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये होगा 40, 50 और 60, क्योंकि इनका मध्य का बीच का मान यही है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे FI XI, क्योंकि यहाँ पे अपन प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे माध्य निकालने के लिए, तो देखो इनको अपन ऐड कर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 11 दूनी 22, यहाँ पे हो जाएगा कि 63 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 और 0 तो आएगा 4 3 12 और ये 8 और 1 9, 920, यहाँ पे हो जाएगा 14 5 70 और ये हो जाएगा 6 5 30, इनको अपन ऐड कर लेंगे तो 0, फिर 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 3 अच्छा लगी 1, फिर ये 2 और 6 8, 8 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27 और 1 28, इनका योग की हमें आवश्यकता होगी सिग्मा FI XI की। यहाँ पे इसका योग की भी आवश्यकता होगी हमें, तो इसका योग देखो कितना हो जाएगा, ये 17, इसको अपन ऐड करेंगे, देखो 6 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 और फिर 3 2 5, 5 और 1 6 और 2 8, यानी 80 प्राप्त होगा। अब अपन यहाँ से माध्य ज्ञात कर लेंगे, तो फॉर्मूला होगा सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा FI, तो ये हो जाएगा 2830/80, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और अब इसके अंदर अपन डायरेक्ट इसको डिवाइड ही करेंगे 8 से, तो ये देखो हो जाएगा 8 3 24, फिर आपके पास बचेंगे 4, फिर हो जाएगा 5, फिर पॉइंट, फिर आपके पास बचेंगे 30, तो अपन उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, तो लगभग इसका मान 5.37 हमें प्राप्त होगा, तो ये इसका माध्य हो गया और ये हो गया इसका। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसके अंदर जीवनकाल और बारंबारता दे रखे इस तरीके से, और हमें इसके अंदर बहुलक याद करना है। तो देखो बहुलक वर्ग इसका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा मान है 61, तो ये हो जाएगा इसका बहुलक वर्ग। तो बारंबारता जो सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है, इसका बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसके अंदर ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा मान F0 और ये मान हो जाएगा F2। F1 तो जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता होती है, और उससे पहले वाली होती है F0,
और उससे जस्ट आगे वाली होती है F2। तो अपन अब इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। सारी वैल्यू अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। L का मान हो जाएगा बहुलक वृत्त की निम्न सीमा, तो हो जाएगा मान 60। F1 ये मान तो हमें अपन यहाँ से नोट कर लेंगे डायरेक्ट। H का मान यहाँ पे हो जाएगा 20, क्योंकि अंतराल कितना है यहाँ पे 20-20 का है। सारी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं। तो L का मान है यहाँ पे 60 प्लस F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान है 52, फिर 2 गुणा 61 माइनस F0 का मान हो जाएगा 52 और माइनस 30, F2 का मान हो जाएगा 38 और गुणा H का मान 20। सारी वैल्यू अपन यहाँ पे निकालते हैं। तो 61 में से अपन ने घटाएंगे 52, तो हमारे पास बचेंगे 8 और 1 9। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 12 और 2 122, और उसमें से अपन घटा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा देखो 40 और 90, तो इसमें से 90 अपन घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 32, और यहाँ पे है हमारे पास 20। अब देखो ये संख्या कट रही है 4 से, तो ये तो कटेगा 8 बार और ये कटेगा 5 बार। तो 45 को अपन 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 60 प्लस 45 को अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो कितना आएगा, 5 तो पूरा आएगा, 5.625 हमें प्राप्त होगा। तो इसका मान हो जाएगा 65.625। ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन नंबर 2 का बहुलक निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करने हैं। तो अपने यहाँ पे टेबल बना रखी है उसकी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे उसका बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। अपन यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, तो अपन बहुलक तो यहाँ पे निकाल लेंगे। देखो बहुलक वर्ग कौन सा होगा यहाँ पे, तो सबसे अधिक बारंबारता देखो यहाँ पे किसकी है, 33, सॉरी 40 है यहाँ पे। देखो सबसे अधिक बारंबारता है 40 इसके अंदर। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 1500 से 2000। तो अपन वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी। तो L का मान हो जाएगा यहाँ पे 1500। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर F1 का मान, तो जस्ट जो बारंबारता है बहुलक वर्ग की वही होगी 40। F0 का मान जस्ट उससे पूर्व की, और F2 बहुलक वर्ग के आगे की तो 33, और H का मान हो जाएगा आपके पास ही यहाँ पे वर्ग अंतराल है 500 का, ये हो जाएगा मान। ठीक है, अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो देखो बहुलक L का मान रखेंगे 1500, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है पहले से। F1 F0 इसमें से घटाएंगे 24, और यहाँ पे 2 गुणा 40 और माइनस 24 माइनस 33 और गुणा में 500 H का मान, ये हो जाएगा 1500 प्लस यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये 6 और ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 बट्टा ये हो जाएगा 80, और 80 में से अपन माइनस कर देंगे यहाँ पे 4 और 3 7 और 5, तो ये आपके पास आएगा 23 और गुणा 500, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, यानी 8000 को अपन 23 से जो डिवाइड करेंगे देखो हमें प्राप्त होगा 347.83। इसको ऐड करेंगे अपन तो ये 1500 1847.83, ये तो आ गया इसका बहुलक। अब अपन माध्य वहाँ पे याद करेंगे। तो देखो अपन लिखेंगे मानों को। सबसे पहले अपन इसके अंदर पग विचलन विधि जो है वो इसके अंदर सरल रहेगी, क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े हैं। तो इसके अंदर आप पग विचलन जो विधि है वो यूज करें। तो देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर अक्ष ज्ञात करते हैं। तो इसके बीच का मान 1000 और
1500 के बीच में आपका आएगा, दोनों को जोड़ के आप जोड़ेंगे तो 2500, 2500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1250। तो फर्स्ट मान होगा 1250। फिर इसके अंदर 1750, इन दोनों का बीच का मान हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2250, यहाँ पे हो जाएगा 2750, यहाँ पे हो जाएगा 3250, यहाँ पे हो जाएगा 3750, और यहाँ पे होगा 4250, और यहाँ पे हो जाएगा 4750। ठीक है, ये अपन ने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिए। फिर अपन यहाँ पे कल्पित माध्य मानेंगे ए, तो ए अपन यहाँ पे लगभग बीच का कोई मान मान लेंगे, यानी अपन इसको मान लेंगे कल्पित माध्य 3250। ठीक है, अब अपन अक्स के मान से इसको घटाएंगे, यानी 1250 में से अपन घटाएंगे 3250 को, तो ये लगभग माइनस के 1000 आएंगे, ये मान आएगा माइनस का 500। देखो यहाँ पे ये 1200 से 2200 ये ज़्यादा आएगा मान, देखो इसमें से अपन 1250 घटाएंगे तो 0 0 0 और 2, यानी 2000 आएगा ये मान, 2000, और ये मान आएगा 1500, और ये मान आ जाएगा 1000, और ये मान आएगा माइनस के 500, और ये मान आएगा 0। फिर इस तरीके से यहाँ पे बढ़ेंगे प्लस के, क्योंकि इसमें से अपन ये वैल्यू घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई का मान पहले है और ए बाद में है, तो आप इनको सही से घटाएं और इनके मान कंटिन्यू इसी तरीके से आएंगे 500 के डिफरेंस से। ठीक है, अब अपन इसको एच से डिवाइड करेंगे, तो एच का मान है यहाँ पे 500, तो इनको आप 500 से डिवाइड करें, तो उसको 500 डिवाइड करेंगे तो 2 0 तो वैसे कैंसिल, और माइनस के आएंगे 4, यहाँ पे माइनस के 3, यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे माइनस का 1 0 1 2 और 3। आंकड़े एकदम छोटे होते जा रहे हैं जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब इन मानों को अपन ऐप से गुणा करेंगे, इन मानों को, तो 24 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, और 4 दूनी 8 और 1 9, 96। फिर ये हो जाएगा 4 3 12, 120, यहाँ पे हो जाएगा 66 66, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 28। ठीक है, इसी प्रकार 0, फिर हो जाएगा 22, 16 दूनी 32, ये प्लस कहेंगे, और 7 21। यहाँ पे हमें इसके योग की आवश्यकता है, तो अपन इसका योग करेंगे यहाँ पे, और ऐप के मानों का हमें यहाँ पर योग चाहिए, तो इसको अपन यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ऐप का मान का योग हो जाएगा आपके पास 200, और यहाँ पे देखो माइनस के तो होंगे ज़्यादा और प्लस के होंगे कम, तो यहाँ पे माइनस के 235 आपके पास आएगा। आप प्लस के माइनस के को अलग जोड़े और इनको अलग जोड़े, फिर इनमें से ये घटाएं तो माइनस के अधिक संख्या, तो माइनस का मान ज़्यादा आएगा। अब अपन यहाँ पे अक्स, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो एक का मान है यहाँ पे 3250 प्लस ये मान है माइनस के 235, और ये मान है 200, और गुणा एच है 500। तो यहाँ से 2 0 तो 2 0 कैंसिल। अब इनको अपन मल्टीपल करके डायरेक्ट लिख देंगे, 3250 और माइनस 235 को 5 से गुणा करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 1175 आएगा इनका मल्टीपल, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे अपन, तो आएगा 587.5। इसकी बाकी अपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2662.5। ये अपन ने रफ में पहले से कैलकुलेशन कर रखी है, तो अपन इसको डायरेक्ट यहाँ पर रख दें ताकि समय हमारा बचे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और एफ का मान दे रखा है। इसमें हमें माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करने हैं। तो अपन इसके अंदर जो कल्पित माध्य से
तो अपन इसका माध्य ज्ञात करेंगे और बहुलक अपन इसका डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता है 10, तो 10 के समक्ष यहाँ पे बहुलक वर्ग है 30 से 35। तो यहाँ पे ये मान तो हो जाएगा F1, ये मान हो जाएगा F0 और ये मान हो जाएगा F2। ठीक है, तो सारे मान अपन यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। तो L का मान हो जाएगा यहाँ पे निम्न सीमा 30, F1 हो जाएगा यहाँ पे 10, F0 हो जाएगा यहाँ पे 9 और F2 हो जाएगा यहाँ पे 3 और H का मान कितना होगा 5, क्योंकि वर्ग अंतराल है यहाँ पे 5। अब अपन हमारा फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे और अपन उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है सिर्फ बहुलक का, F1 माइनस F0। फॉर्मूला आपको कंटेस्ट याद होना चाहिए और गुणा H। L का मान अपन लिखेंगे 30 प्लस F1 का मान है यहाँ पे 10 और F0 का मान है 9। फिर इसको 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस F0 है 9 और F2 है 3 और H का मान है 5। तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे 30 प्लस ये यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे देखो 20 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 8 और यहाँ पे बचेगा 5। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 को अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आगे से पॉइंट में आएगा मान, तो ये हो जाएगा 30.6। ये तो आया इसका बहुलक। अब अपन इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इसके अंदर पहले अक्ष ज्ञात करना होगा। तो देखो 15 और 20 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो देखो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार 22.5 इसके अंदर आएगा 27.5, यहाँ पे आएगा 32.5, इसके अंदर आएगा 37.5, इसमें आ जाएगा 42.5 और यहाँ पे आएगा 47.5 और इसके अंदर आएगा आपका 52.5। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि अब इसके अंदर अपन एक कल्पित माध्य मानेंगे, तो अपन इसको कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो एक का मान हो जाएगा यहाँ पे अपन यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 32.5। अब अक्साई के मान से इस 32.5 को अपन घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 15, फिर इसमें आएगा माइनस का 10, माइनस के 5 और इसमें 0, फिर 5, 10, 15 और 20। ये इसी क्रम में वर्ग अंतराल जो होता है उसके क्रम में ये बढ़ते जाते हैं। अब इन मानों को अपन F से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 से 45, तो माइनस के 45, ये हो जाएगा माइनस के 80, यहाँ पे हो जाएंगे 9 45, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15 और ये दोनों मान होंगे 0 0, क्योंकि यहाँ पे F का मान है दोनों 0 0, तो 0 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 और यहाँ पे हो जाएंगे 40। अब देखो प्लस के मान कितने आए हमारे पास से 45 में 90 170, 170 था ये माइनस के, और प्लस क्या है हमारे पास है 55, 50 और 5 अपन इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 5 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सिग्मा FI/DI का जो मान है वो आएगा माइनस का 115 और हमें इन मानों का भी आवश्यकता होगी यहाँ पे इसके योगफल की सिग्मा FI के। तो देखो कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 30, 30 और 5 35। ठीक है, अब अपन इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो अक्ष बार बराबर हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI/DI, ये कल्पित माध्य से जो अपन विधि अपने यूज करते हैं उसका फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 32.5 प्लस इसका मान है माइनस का 115/35। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास जो मान आएगा इसको अपन डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 और ये बीच में हो जाएगा माइनस 3.28, इसका मान प्राप्त होगा आपको। और इसमें से अपन इसको घटाएंगे 3 को तो ये आपके पास आएगा लगभग इसका जो मान आएगा वो 29.5
2 के आसपास आएगा आपका। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें एक तरफ दे रखा है वर्ग अंतराल, एक तरफ दे रखा है बारंबारता। तो ये यहाँ पे यहाँ तक है 10,000 से 11,000 तक, और ये बारंबारता दे रखी है। तो इसके अंदर देखो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, ये मान है 18। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग हो जाएगा आपका ये। तो ये तो मान होगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, तो अपन बहुलक का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं यहाँ पे, कि फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लिख रखा है। L का मान यहाँ पे कितना है, निम्न सीमा 4000 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 का मान है यहाँ पे 18 और F0 का मान है 4। फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, और इसमें से 4 घटाएंगे और इसमें से 9 घटाएंगे। H का मान यहाँ पे 1000 होगा, क्योंकि यहाँ पे H का मान कितना है 1000। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस यहाँ पे 4 बचेंगे, और यहाँ पे 36 में से अपन घटाएंगे 9 और 4 13। तो आपके पास बचेंगे 23 और 1000 यहाँ पे 14 बचेंगे। देखो 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 बचेंगे आपके पास, और बटा में बचेंगे 23। अब 14,000 को जब अपन 23 से डिवाइड करेंगे प्लस, तो हमें प्राप्त होगा 608.7। इसको अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4608.7। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और है बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। तो अपन देखेंगे बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है, तो सबसे अधिक इसमें है 20। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 40 से 50। तो ये मान तो हो जाएगा F1। ठीक है, ये मान हो जाएगा F0 और ये मान हो जाएगा F2। यानी जो जस्ट बहुलक वर्ग होता है उसके जो सामने की जो बारंबारता होती थी F1 से पहले क्या आता है F0 और उसके बाद क्या आता है 2। तो इस तरह से अपन इनको लिख लेंगे। और वर्ग अंतराल यहाँ पे हो जाएगा 10। तो अपन सारी वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेते हैं। L का मान हो जाएगा बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है 40, F1 हो जाएगा यहाँ पे 20, F0 हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से सोल्व करना है, पूरी वैल्यू लिख के फॉर्मूला लिख के फिर उसको प्रॉपर सोल्व करना है। ये हो जाएगा 11, H का मान हो जाएगा 10। इस तरह से आप वैल्यू एक साइड में लिखेंगे, टेबल बना के इस तरीके से इसको आप सोल्व करेंगे। यहाँ पे आप बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। L का मान है 40 प्लस F1 का मान है 20 माइनस F0 है 12 और 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 और गुणा H है 10। तो यहाँ पे 40 प्लस 20 में से अपन 12 घटाएंगे तो 8 आएगा, बट्टा यहाँ पे 40 माइनस 23 होगा तो उसका बाकी आएगा 17 गुणा 10। यहाँ पे हो जाएंगे 80। 80 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 4.7 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44.7। यह आपका होगा राइट आंसर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो 13.2 है वो कंप्लीट हुई। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसको।